कितने दिन से देख रहा हूँ ये स्कूटर यहीं पर बंधा हुआ सड़ रहा है। गोमुख बारिश में इसको इस्तेमाल तो कर नहीं पाता और ये यहाँ खड़ा खड़ा जंग खा रहा है। बाबूजी, जब स्कूटर को भूख लगती है तो क्या वो जंग खाती है? हरिओम हरिओम। बेटा, जंग खाने का मतलब ये है कि लोहे पे जब बारिश का पानी पड़ता है तो वो खराब हो जाता है। अब थोड़े दिन में गोमुख के स्कूल में इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। अगर उन दिनों में ये खराब हो गया तो गोमुख लेट हो जाएगा। बेटा, इन दिनों इसे संभाल के रखना बहुत जरूरी है। तो बाबूजी, आप हमें बताइए कि हम ऐसा क्या करें जिससे गोमुख भैया की स्कूटर खराब ना हो। बेटा, तू एक काम कर, इसे खोल के अंदर अंदर ले जा बेटा। कम से कम ये खराब होने से ऐसे ही बचेगा और किसी को तो परवाह है नहीं। तू ये काम कर ले बेटा। समझ गए बाबूजी। मेरा फुसो तो मेरे स्कूटर के पुर्जे लग रहे हैं। टो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट बंद। क्या किया तूने? क्वेश्चन मार्क क्या किया ये? भैया, हमने आपका स्कूटर खोल दिया। भैया, आप चिंता मत करिए, हम आपके स्कूटर को खराब नहीं होने देंगे। हम बाकी के पुर्जे भी खोल के अंदर रख देंगे। अरे मेढक प्रसाद, तूने मेरा स्कूटर क्यों खोल दिया? क्योंकि भैया, बाबूजी ने कहा था कि गोमुख भैया का स्कूटर खोल के अंदर रख दे ताकि वो जंग खाने से बच जाए। भाई मेढक, मैंने कब कहा था? मैंने तो कहा था ये चेन खोलकर स्कूटर अंदर कर दे और तूने स्कूटर के सारे कलपुर्जे अलग कर दिए। नदेव, मैंने कहेगा तूने स्कूटर की सीटी बजाकर उसे स्कूटर से कुकर बना दिया। अब मयूरी किस पर घूमने जाएगी? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो ना, बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। ये नहीं, ये बोलो, अब मयूरी कैसे घूमने जाएगी? मयूरी, अभी कुछ भी बोलने का टाइम नहीं है, तुम फुल स्टॉप रहो। दादाजी, वैसे सोचने वाली बात है कि मेंढक ने स्कूटर खोलने जैसे बड़ा काम कैसे किया? हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, किया कैसे? हाँ दादाजी, स्कूटर खोलना तो रसगुल्ले बनाने भी ज्यादा कठिन काम है। मेंढक, तूने ये किया कैसे? पता नहीं चीटी, लेकिन बाबूजी ने कहा था कि अगर गोमुख भैया का स्कूटर खराब हो जाएगा तो वो समय पे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए गोमुख भैया का स्कूटर बचाने के लिए हमने पूरी जान लगा दी, पूरी कोशिश कर डाली, पूरी जान लगा दी भैया। हाँ, कोशिश किया आपने, मान गए मेढक के आजम। डॉट 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 डॉट। तो भैया फिर शाबाशी दीजिए, आप हमारी जान छोड़ दीजिए। बेटा, हालांकि इस गधे के भाई मेढक ने की तो बेवकूफी है, लेकिन फिर भी इस दुर्घटना से, मतलब घटना से एक सीख जरूर मिलती है और वो ये है कि जरूरत पड़ने पर अगर आदमी चाहे तो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ बाबूजी कि जरूरत पड़ने पर मेंढक मयूरी से भी अच्छा डांस कर सकता है। बेशक कर सकता है। अंदर आओ, मैं बताता हूँ कैसे। चलो चल बेटा, चलो चल गोमुख आ जा। चल।
जीवन की साइकिल पांव से नहीं पेट से चलती है। बाबूजी अच्छा हुआ आप साइकिल के बारे में पढ़ा रहे हैं डॉट 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 डॉट, क्योंकि जो हाल मेंढक ने मेरे स्कूटर का किया है उसके बाद तो मुझे साइकिल ही खरीदनी पड़ेगी डॉट 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 डॉट। हरिओम हरिओम। बेटा कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रहे है तू? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। बेटा तुझे इस मुहावरे का मतलब भी समझ में आया? कौन सी, साइकिल वाली या कुंबे वाली? हरिओम हरिओम। बाबूजी, मयूरी समझ गई। बोलो। आप कोई जीवन कंपनी के साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका पैडल पैर की जगह पेट के पास होता है। राइट। वाह मयूरी प्रसाद वाह। है ना बाबूजी? हरिओम हरिओम हरिओम। सब एक से बढ़कर एक है। वाह चाची, क्या जलेबी जैसी टेस्टी टेस्टी बात की है, लेकिन आपने गोल 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 करके बोला है तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेटा तुम लोगों के जवाब सुनकर तो मैं इस कहावत का मतलब ही भूल जाऊंगा। दादाजी, भूलने से पहले कहावत का मतलब बता दीजिए। जीवन में सबसे पहली चीज है इंसान की जरूरत, और इस कहावत में पेट से मतलब उसी जरूरत से है। जरूरत यानी कि भूख, और भूख किसी भी चीज की हो सकती है, सिर्फ खाने की ही भूख नहीं होती बेटा। भूख कुछ कर गुजरने की, कुछ बनने की, कुछ महत्वाकांक्षाओं की। इसी भूख को पूरा करने के लिए आदमी कई बार बड़े से बड़े काम कर गुजरता है। अब जैसे ये मेंढक, इसे गोमुख भैया के स्कूटर की इतनी फिक्र थी कि इसने बिना मैकेनिक होते हुए भी उस स्कूटर का एक एक कलपुर्जा खोल डाला। वेल डन मेंढक, वेल डन। थैंक यू। सही बात कही बाबूजी आपने। जैसे मयूरी के लिए नाचना जरूरत है, मयूरी नाचने के लिए किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकती है। हाँ बेटा, अब ये मुहावरा तेरी पकड़ में आया है। अब जैसे हरिओम हरिओम। क्या हुआ बाबूजी? बेटा इस समय की जरूरत है नागिन को बस स्टैंड पर छोड़ के आने की। नागिन कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है बेटा, उसे बस स्टैंड पर छोड़ के आना है। कौन जाएगा? बाबूजी कपी और घोटक भैया घर पर नहीं है और मुझे स्कूल का कुछ जरूरी काम करना है डॉट 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 डॉट। ऐसे में नागिन को बस स्टैंड छोड़ने कौन जाएगा? कस्टमर। हरिओम हरिओम। हाँ ये जाएगा मेंढक। मेंढक? हाँ बेटा, मेंढक अब बड़ा हो गया है, ये नागिन को छोड़ने जाएगा। क्यों बेटा? जी बाबूजी। और सुन बेटा, बस स्टैंड पर छोड़कर तो आएगा, लेकिन बहुत सावधान रहना बेटा। बेटा चोर इतने चालाक होते हैं कि तिरछी नजर से सब कुछ भांप लेते हैं और मौका मिलते ही सामान लेके भाग जाते हैं। हाँ, आप चिंता मत करिए बाबूजी, अब हम बड़े हो गए, हम नागिन भाभी को पूरी सुरक्षा के साथ बस स्टैंड छोड़ के आएंगे। दिग दग दिग दिग धा, दिग दग दिग दिग धा, दिग दग दिग दिग धा। मैं तो गिरधर की, मैं तो गिरधर की दीवानी, मैं तो गिरधर की। मेरी शिष्या मयूरी एक दिन डांसिंग चैंपियन बनेगी। हाँ, मैं तो गिरधर की। क्या यही है मयूरी का घर? भाई साहब एक मिनट। भाई साहब आइए, सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे। बेटा चोर इतने चालाक होते हैं कि तिरछी नजर से सब कुछ भांप लेते हैं और मौका मिलते ही सामान लेके। भाई साहब
आप हमें तिरछी नजर से क्यों भाप रहे? क्या आप चोर हैं? चोर? तो क्या हम अपने नृत्य से लोगों का दिल चुरा लेते हैं? दिग्धक दिग दिग धाई, मतलब जीत लेते हैं। देखिए, आप साफ साफ बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, हम कौन हैं? हाँ, हमें याद नहीं आ रहा। हम कौन हैं? हम कौन हैं? लगता है नमस्कार करना पड़ेगा। आइए नमस्कार करते हैं। नमस्कार करेंगे तो हमें सब याद आ जाएगा। हमें सब याद आ गया। हम हैं मयूरी के छोटे मास्टर जी। गिरधर की, गिरधर की। हम तिरछी निगाह वाले चोर को भगा रहे हैं। मयूरी बचाओ, मयूरी बचाओ, बचाओ। अरे मास्टर जी, आप बाकी बातें बाद में मयूरी, पहले हम नमस्कार करेंगे। क्या कर रहे? क्यों मार रहे? क्या कर रहे? भैया, ये जो है ना, वही तिरछी निगाहों वाले चोर हैं। और भैया, ये तिरछी नजर से ना सब कुछ भाप लेते हैं और मौका मिलते ही सामान लेके भाग जाते हैं। और भैया, बाबूजी ने कहा था ना, ऐसी तिरछी निगाहों वालों से सावधान रहना। मोटी है इनकी कमरिया, तिरछी है इनकी नजरिया। जरा धीरे चलो जी। मेंढक प्रसाद, ये मयूरी के डांस टीचर है। तू जाकर अपने नागिन भाभी को बस स्टैंड छोड़ कर आ। जा। ठीक है भाभी, आप कह रही है तो इन्हें छोड़ देते हैं और नागिन भाभी को छोड़ के आते हैं। जा। चलो, नहीं देर हो जाएगी। जा जा। सॉरी। मयूरी, ये कौन से मास्टर जी हैं? पहले तो कभी नहीं देखा। स्टॉप। हम मयूरी के बड़े मास्टर जी के छोटे भाई हैं, छोटे मास्टर जी। और हमने भी भैया के साथ ना मयूरी को डांस सिखाया है। लागे नत गिंधा। ये मयूरी के छोटे मास्टर जी हैं। इन्होंने भी मयूरी को खूब डांस सिखाया है। बड़े मास्टर जी कहाँ है? असल में मयूरी, बड़े मास्टर जी की ना तबीयत खराब है, तो उन्होंने हमें तुमसे खास बात करने के लिए यहाँ भेजा है। हाँ तो मास्टर जी बताइए ना। हाँ, बताइए बताइए, सस्पेंस मत बढ़ाइए। उन्होंने ना हमसे कहा है कि मैं तुम्हें आकर के बताऊं कि हाँ, इसीलिए भेजा है कि मैं तुम्हें बोलूं कि वो। क्या बात है मास्टर जी, बोलिए ना। शायद भूल गया। कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। चलो मयूरी, पहले हम ना नमस्कार करेंगे। जी जरूर। अब याद आया? याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। वो मयूरी, क्या है ना कि बनारस में एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन होने जा रहा है। तो हमारे बड़े भाई, मेरा मतलब है मास्टर जी ना, उसमें तुम्हारा नाम उन्होंने लिखवा दिया है। क्या? और तुम उस कंपटीशन में हिस्सा लेकर के बनोगी डांस कंपटीशन की चैंपियन। 1 2 3 4 5। अरे वाह मयूरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। छोटे मास्टर जी, ये तो बड़े मास्टर जी ने बहुत ही बड़ा काम कर दिया। डॉट 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 डॉट। हमारी मयूरी बनेगी डांसिंग चैंपियन। डॉट 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 डॉट। नहीं नहीं, मयूरी इस डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। ये क्या कर दिया बड़े मास्टर जी ने?
घबराओ मत मयूरी, शांत हो जाओ। सबसे पहले ना हम नमस्कार करेंगे। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर मयूरी के लिए इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना असंभव है। घर में नाचना और लोगों के सामने नाचने में बहुत फर्क है, और कितने सालों से मयूरी ने तो डांस प्रैक्टिस भी नहीं की है। देखो मयूरी, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। देखो मास्टर जी और हमारा कोई भी स्टूडेंट मटकी फोड़ डांस कंपटीशन तक में भी फर्स्ट प्राइज नहीं जीत पाया। तुमसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम तुम्हें दिन रात प्रैक्टिस करवाएंगे, दिन रात प्रैक्टिस करवाएंगे। आओ, सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे, इससे तुम्हारा मन बदलेगा। तुम्हारा मन बदला? मयूरी का मन नहीं बदला मास्टर जी। क्या कह रही हो मयूरी? इतना बड़ा मौका गवा रही हो। मयूरी की विडंबना एक नहीं, अनेक है। शादी के बाद घर, बच्चे, पति की जिम्मेदारियां मयूरी के कंधों पर है। ऐसे में डांस प्रैक्टिस करने के लिए समय कहाँ से मिलेगा? तुम्हें पता नहीं डांस में कितना समय देना पड़ता है। मास्टर जी एक मिनट। अरे वाह मयूरी, तुमने अपनी दीदी को एक पल में पराया कर दिया। क्या कुछ दिनों के लिए मैं घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती, गज को नहीं संभाल सकती? देखो मयूरी, तुम इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और जी जान लगा दो और इस डांस कंपटीशन की चैंपियन बनो। और घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, पक्का। अब जल्दी से मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। बोलो प्लीज मयूरी, हाँ कर दो। हाँ कर दो। हाँ बोलो। हाँ कर दो मयूरी, हाँ कर दो। हाँ मयूरी, हाँ बोलो। मयूरी हाँ कर दो प्लीज। हाँ। पर दीदी, बात सिर्फ जिम्मेदारियों की नहीं है। बाबूजी क्या सोचेंगे? उनकी बहू घर का काम छोड़कर कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। बाबूजी मयूरी के ऊपर नाराज हो जाएंगे। नहीं बेटा, बाबूजी तो तब नाराज होंगे जब तो इस कंपटीशन में भाग नहीं लेगी। बेटा, मेरे लिए तो एक गर्व की बात होगी कि मेरी एक बहू इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार करने जा रही है। तो वो महान काम करने जा रही है जो चिड़ियाघर में आज तक किसी ने नहीं किया। करेक्ट। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। मयूरी ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा, जिसके कारण मयूरी को इतना अच्छा परिवार मिला। थैंक यू बाबूजी। तो चलो, इस बात पर सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे। चलो भाई। हाँ, इस बार हम सब मिलके नमस्कार करेंगे। ओके। हरिओम, हरिओम। अब अच्छा लग रहा है ना? आइए मास्टर जी, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। नहीं मयूरी, पहले हम नमस्कार करेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.